हाँ जी स्टूडेंट्स, तो मैं संचित मेहरा स्टूडेंट्स बीटेक और बीएससी के लिए यहाँ पर एक नया कोर्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ और वो कोर्स है अपना डबल और ट्रिपल इंटीग्रल के ऊपर। ठीक है, तो इस कोर्स में हम करेंगे सबसे पहले डबल इंटीग्रल के बारे में पढ़ेंगे। तो जो डबल इंटीग्रल है वो बड़ा अच्छा टॉपिक है अपना, मैं सिंपल सी बात बताऊँ, बहुत अच्छा टॉपिक है और बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आगे। इसके ऊपर बेस इसी के ऊपर जो हम करते हैं वो होती है ग्रेन-स्टोक्स और गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ये तीन टॉपिक आते हैं। तो अगर आपने ये डबल इंटीग्रल को अच्छे से कर लिया, हम उसके बाद वो वाला सीरीज स्टार्ट करेंगे, यानी कि गॉस डाइवर्जेंस, स्टोक्स थ्योरम, ये आपने पढ़ी होगी, सुनी होगी। बट अगर आपको ये डबल इंटीग्रल सॉल्व करना आता है तो बड़े अच्छे से होगा आपसे वो वाले, क्योंकि वो हर एग्जाम में वेरीफाई गॉस थ्योरम, वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम, ये चीजें पूछते हैं। तो उसको अगर आने के लिए, मतलब अगर आपको वो आएगा, कब आएगा? अगर डबल और ट्रिपल इंटीग्रल आता है। तो इसलिए यहां पर मैं डबल इंटीग्रल स्टार्ट करने जा रहा हूं। पहले डबल इंटीग्रल के अंदर भी 3 से 4 टॉपिक आते हैं। जो पहला टॉपिक है वो है अपना जस्ट ऑर्डर चेंज करना। ठीक है, यानी कि इंटीग्रेशन के जो वेरिएबल्स होते हैं उनको चेंज करना, वो मैं जब आगे हम वीडियोस करेंगे उसमें बता दूंगा। एक आता है बिल्कुल सिंपल कि जस्ट हाउ टू सॉल्व डबल इंटीग्रल। थर्ड टॉपिक आता है फाइंड एरिया ऑफ इंटीग्रेशन। और फोर्थ जो लास्ट टॉपिक है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और उसमें क्या करते हैं हम वेरिएबल्स को चेंज करते हैं, यानी कि पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। समझ गए? जैसे एक्स और वाई दिया अपने को, हमने उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो ये चीज है अक्सर डबल इंटीग्रल में। ट्रिपल इंटीग्रल के लिए ट्रिपल इंटीग्रल में ही बात करेंगे। तो अभी स्टार्ट करते हैं डबल इंटीग्रल। सब मैंने लिखे यहां पे। अच्छा, एक और चीज मैं बता दूं आपको, डबल इंटीग्रल का मतलब ये नहीं है कि भी हमने दो बार किसी चीज को, जो भी फंक्शन है उसको दो बार इंटीग्रेशन करना, ये मतलब नहीं है। मतलब ये है कि भी जहां, मतलब डबल इंटीग्रल में हमें दो वेरिएबल्स प्रेजेंट होंगे, हम उन दोनों वेरिएबल्स को इंटीग्रेट करके आंसर निकालना है। गॉट इट? मेरे बात समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? दो बार इंटीग्रेशन नहीं है कि भी एक ही वेरिएबल की दो बार इंटीग्रेशन कर दी, वो बात नहीं है। डबल इंटीग्रल का मतलब है दो अलग अलग वेरिएबल्स का इंटीग्रेशन करना। तो सम स्टार्ट करते हैं। सम की हेल्प से मैं बताऊंगा आपको कैसे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। सम लिखा मैंने एक्स वाई स्क्वायर, डबल इंटीग्रल ऑफ एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स डी वाई। ये है अपने पास लिमिट 0 x लेस देन 1। तो ये जो बीच में आया है वो लिमिट है उस वेरिएबल के लिए। यहां पे क्या है? x, यानी कि ये जो लिमिट है 0 to 1 वो लिमिट है अपनी x वेरिएबल के लिए। और यहां पर क्या है बीच में? y, और इसके आसपास क्या है? x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू y लेस देन इक्वल्स टू x। ये जो लिमिट है रहेगी किसकी? y की ही रहेगी। सिंपल सी बात, जो बीच में पड़ी है उसके लिए ये लिमिट डिनोट करते हैं। अब बात आती है, वेरिएबल पड़े हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर और एक्स। अब ये बात एक और है कि भी हमें इंटीग्रेशन किसकी करनी है? पहले इंटीग्रेशन किसकी करनी है? हम y की भी कर सकते हैं, x की भी कर सकते हैं, लेकिन इस वाले सम्स में ऐसा नहीं होता। एक बात याद रखना, जो जौन से वेरिएबल लिमिट्स में है, जौन सा वेरिएबल लिमिट में है उसको हमने इंटीग्रल बाद में करना है, मतलब सेकंड या थर्ड बार उसको तब करते हैं। अब जैसे यहां पे कौन सा वेरिएबल लिमिट में है? x और x, यार इसका मतलब हमने जो x की इंटीग्रेशन करनी है वो हमने बाद में करनी है, और सबसे पहले जो इंटीग्रेशन करनी है वो हमने y की करनी है। मेरी बात समझ रहे हो? मैं दोबारा एक बार रिपीट करता हूं ये लाइन। जब डबल इंटीग्रल में लिमिट्स प्रेजेंट हो, जौन सा वेरिएबल प्रेजेंट हो लिमिट्स में, उसकी इंटीग्रेशन हमने बाद में करनी है, यानी कि एक्स स्क्वायर और एक्स की लिमिट हमने बाद, मतलब एक्स की लिमिट हमने बाद में सॉल्व करना है। सबसे पहले सॉल्व करेंगे y को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या करना है सॉल्यूशन। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, x इज इक्वल टू 0 to 1, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टू एक्स वाई स्क्वायर डी वाई डी एक्स। अब कुछ स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट आएगा कि यहां पर पहले dx लिखा है या फिर dy लिखा है, उसके अकॉर्डिंग करें। उसके अकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं होती इंटीग्रेशन, उसके अकॉर्डिंग नहीं होती। जो इंटीग्रेशन होगी वो अपने इसके विद रिस्पेक्ट टू, मतलब इसको देखकर होगी कि वेरिएबल कौन सा पड़ा है अपने पास लिमिट्स में। ठीक है, अब इंटीग्रेशन में मतलब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टू एक्स गिवन है, लिमिट के कौन से में है? x में। तो इंटीग्रेशन है विद रिस्पेक्ट टू dy करने जा रहा हूं। और जब
एक वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन होती है, तो दूसरा जो वेरिएबल होता है वो यहाँ पे कांस्टेंट माना जाता है, यानी कि इसमें अब अपना x जो है वो एक कांस्टेंट माना जाएगा। समझ रहे हो? नेक्स्ट स्टेप करते हैं, क्या आएगा, x इज इक्वल टू 0 to 1, x है अपना कांस्टेंट, जो इंटीग्रेशन करनी है वो करनी है y स्क्वायर की, तो y स्क्वायर की इंटीग्रेशन आ गई y क्यूब बाय 3 एंड लिमिट फ्रॉम x स्क्वायर टू x, और बाहर आ गया ये dx, क्योंकि अभी तक dx को हमने कुछ नहीं किया। अब काम अपना +2 वाला ही है, इंटीग्रेशन कर दिया। इंटीग्रेशन करने के बाद क्या करते थे, लिमिट्स को सब्स्टिट्यूट, इंटीग्रेशन करने के बाद क्या करते थे, लिमिट को सब्स्टिट्यूट। तो यहां पे अब वही चीज करने जा रहा हूं मैं। अपने पास है बाय क्यूब, पहले हम पुट करते हैं अपर लिमिट, तो यहां पर क्या आएगा, अब यहां पे x इज इक्वल टू 0 to 1 एज इट इज यहां पे मेंशन कर सकते हो, x यहां पे y क्यूब बाय 3 क्या आ गया, जब मैंने अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करी x क्यूब बाय 3, और यहां पर क्या आ गया, जब लोअर लिमिट पुट करी x रेज टू पावर 6 बाय 3, ठीक है, क्योंकि y क्यूब की वैल्यू एक बार x सब्स्टिट्यूट करनी है y की जगह पे, और एक बार y की जगह पे x स्क्वायर सब्स्टिट्यूट करना है। तो ये तो लगता है मेरे को आपको ये बात क्लियर होगी। अब फायदा क्या हुआ पहले dy के साथ करने का, सारा का सारा इंटीग्रल अपना x वेरिएबल में आ गया, यानी कि एक वेरिएबल में आ गया, और एक वेरिएबल में इंटीग्रेशन करना आपने +2 क्लास में सीख के आए। अब इसको क्या करेंगे, जस्ट एक मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आता है देखते हैं। x इज इक्वल टू 0 to 1, ये लिमिट के लिए है, x 4 बाय 3 माइनस x रेज टू पावर 7 बाय 3 dx, ये हुआ अभी तक सिर्फ मल्टीप्लाई। तो अब स्टेप में करते हैं इंटीग्रेशन, क्या आ जाएगा, x रेज टू पावर 4 का इंटीग्रल क्या आएगा, x रेज टू पावर 5 अपॉन 5 माइनस x रेज टू पावर 8 अपॉन 8, और जो ये 3 लगा था वो आ गया यहाँ पे बाहर। अब काम है अपना लिमिट्स को सब्स्टिट्यूट करने का, तो यहाँ पे फिर से वही चीज की अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो जब अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करी यहां पर आ गया 1/15 और 1/24, ठीक है, और जब लोअर लिमिट पुट करी वो x की जगह पे 0 0 बना गया। नेक्स्ट स्टेप, अब 1/15 माइनस 1/24 का अगर एलसीएम लो तो आ जाएगा अपने पास, यहां से नीचे कॉमन निकाल दिया मैंने 3 को, और यहां पर आ गया 1/5 माइनस 1/8, तो एलसीएम लेना अपने को आता है, क्या करेंगे 8 माइनस 3 8 माइनस 5 अपॉन 40, यानी कि अपना जो आंसर आ गया वो आ गया 3 into 3 into 40 hence 1/40। कैलकुलेशन आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग जैसे मर्जी करो। समझ आया आपको? बिल्कुल आया होगा। अगर यहाँ पे कहीं पे भी डाउट आए, अब मेरे को रिपीट करने के लिए या कमेंट सेक्शन में आप मेरे को पूछ सकते हैं कि भी कहाँ से वीडियो प्रॉब्लम आई है आपको, ठीक है। तो अगर आप ये इसको नोट करना चाहो तो नोट करिए। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट सम करते हैं। सेकंड सम है। अब ये सम जो सेकंड वाला है वो थोड़ा सा अलग है। पिछला सम जो किया वो बिल्कुल बेसिक था, वहां पे जस्ट अपने को लिमिट्स प्रोवाइड थी। अब इस सम में अपने को एरिया गिवन है, ठीक है, जस्ट एरिया। तो एरिया की हेल्प से हमने इंटीग्रेशन सॉल्व करनी है। यहाँ पे लिमिट्स भी हमने इसी एरिया जो गिवन है अपने को वहां से फाइंड करनी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सम करना क्या है, सबसे पहले ना आप जो भी अपने को एरिया गिवन हो उसको ड्रॉ करिए, उसको फिगर में कन्वर्ट करते हैं। एक गिवन है अपने को सर्कल x² + y² = 1। तो ये 1,0 यानी कि यहाँ पे जो होता है रेडियस होता है 0,0 से एक सर्कल ड्रॉ कर दिया जिसका रेडियस है 1, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप है x = 0। x = 0 अपने पास होती है यही वाली, ये वाली x मतलब ये होती y एक्सिस है, बट इसको बोलते क्या है x = 0, क्योंकि यहां पर x की सारी वैल्यू 0 होती है। और एक आती है ये एक्सिस x जहां पर y की वैल्यू सारी की सारी 0 होती है। नेक्स्ट है अपना फिगर ड्रॉ होगी। अब चाहिए अपने को लिमिट्स का काम, कि अपने पास जो लिमिट्स प्रेजेंट नहीं है उसको निकालना। लिमिट प्रेजेंट के लिए हम क्या करेंगे, एक और चीज, यहां पे अपने को ना फर्स्ट क्वाड्रेंट मेंशन है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब है जो हम एक जिस चीज का हमने फाइंड करना है,
ठीक है ना। जिस चीज को हमने इंटीग्रल करना है वो सिर्फ ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन है जिसको हमने इंटीग्रल करना है। तो अब इसमें करेंगे क्या, एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है, पैरेलल टू एनी एक्सिस। आप एक्स एक्सिस के पैरेलल भी कर सकते हो, पैरेलल टू वाई एक्सिस भी आप कर सकते हो, बट यहां पे आप ज्यादा से ज्यादा प्रेफर करना पैरेलल टू वाई एक्सिस एक लाइन ड्रॉ कर देगी। तो अगर तुम यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर दी है, ये इसको नाम दे दिया मैंने एल, ठीक है। ये जो लाइन है ना जो हमने ये ड्रॉ की, यहां से अपने पास मिलेगी लिमिट्स इस इंटीग्रल की। एक और चीज, अब यहां पे एक नोट वाली बात है, वो ये है जिसके पैरेलल हम लाइन ड्रॉ करते हैं, जिसके पैरेलल हम लाइन ड्रॉ करते हैं उसी का अपने पास इंटीग्रल आता है, मतलब उसी की लिमिट्स आती हैं, उसी वेरिएबल की लिमिट्स अपने पास आती हैं। जिसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं उसी की लिमिट्स अपने पास मिलेगी। तो यहां पे जो लिमिट मतलब जो लाइन ड्रॉ करी है वो पैरेलल टू द वाई एक्सिस है, तो जो लिमिट्स आएगी अपने पास वो आएगी वाई की। अब अगर अब y के लिमिट्स आ रही है, अगर अब y के लिमिट्स आ रही है तो लिमिट्स क्या आएगी, उसके लिए हमें ये लाइन चेक करनी है कि ये लाइन एंट्री कहां से कर रही है और एग्जिट कहां से कर रही है। जहां से लाइन एंट्री करेगी वो आ जाएगी अपनी फर्स्ट लिमिट यानी कि लोअर लिमिट, और जहां से एग्जिट करेगी लिमिट उसको बोल देंगे हम मतलब अपर लिमिट, ठीक है। जहां से एंट्री करेगी वो होगी लोअर लिमिट, जहां से एग्जिट करेगी वो होगी अपनी अपर लिमिट। तो देखते हैं ये लाइन एंटर कहां से करके गई, यहां से करके जा रही है लाइन एंटर, ये वाले पोर्शन से। इस लाइन को क्या बोलते हैं, y इज इक्वल्स टू 0, y इज इक्वल्स टू 0, तो 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 1, ये भी लिख सकता हूं। नेक्स्ट अपर को जा रही है ये, ठीक है। अब ये कहां से एग्जिट करके जा रही है, किस लाइन को कट करके जा रही है, सर्कल की इक्वेशन को, यानी कि एक सर्कल से एग्जिट होके जा रही है ना। और सर्कल की इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वेरिएबल क्या कौन सा है, किसकी लिमिट आ रही है, वाई की। तो अगर मैं यहां से वाई की वैल्यू निकालू तो क्या आ जाएगी, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। तो ये जो एग्जिट पॉइंट आएगा उसका वो ये आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ आई कि नहीं बात, समझ आई या नहीं बात। एंटर कहां से करके गई, y इज इक्वल टू 0 से, एग्जिट कहां पे करके जा रही है, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये बात है, इसी के ऊपर अपना सारा इंटीग्रल, डबल इंटीग्रल यहां पे बेस्ड है सारा का सारा। अगर आपका ये चीज एंट्री और एग्जिट वाला पॉइंट स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, तब आपका यहां से मतलब कोई भी रोक नहीं सकता आपके नंबर आने से। अपने पास एक लिमिट आ गई है y की, और y की लिमिट किस में है, x वेरिएबल में। नेक्स्ट, अब x की लिमिट क्या आएगी, तो यहां पर अगर एक लिमिट एक वेरिएबल में आ गई है तो दूसरी कांस्टेंट में होनी ही चाहिए। मतलब दूसरी ये ना कर देना कि अगर आप पैरेलल टू x एक्सिस लाइन ड्रॉ कर दे, एक बार ही करनी है जो लाइन ड्रॉ करनी है। तो x कहां से कहां तक है, 0 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि इतना ही एरिया है अपने पास सॉल्व करने के लिए। तो x कहां से कहां जा रहा है, 0 से लेके 1 तक, तो ये अपने पास आ गई लिमिट x की भी। x की लिमिट अब यहां पे कांस्टेंट है और y की लिमिट एक वेरिएबल में प्रेजेंट है। पिछले सब में हमने पढ़ा जिस वेरिएबल में प्रेजेंट होगी उसको हमने बाद में करना है। तो अब यहां पे जब इंटीग्रेशन करेंगे तो पहले किसका इंटीग्रेशन, मैं यहां पे पहले लिखता हूं x इज इक्वल्स टू 0 से लेके 1 तक, और y की लिमिट्स क्या है, y इज इक्वल्स टू 0 से लेके अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फंक्शन क्या था, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, डी वाई आ गया वो पहले और dx आ गया यहां पर, ठीक है। अब डबल इंटीग्रल आ गया, दूसरा फंक्शन जो होगा यानी कि विद रिस्पेक्ट टू जिसके कर रहे हैं सिर्फ उसी को इंटीग्रल करना है, और जो उसके साथ में कोई भी फंक्शन है उसको हमने कांस्टेंट कंसीडर करना है। तो यहां पर एक्स स्क्वायर अपना आ गया कांस्टेंट, यानी कि इसका इंटीग्रल नहीं होगा, ये आ गया इंटीग्रल से बाहर। तो जो जिस चीज का हम इंटीग्रल करेंगे वो है अपना वाई स्क्वायर। तो स्टार्ट करते हैं वाई स्क्वायर का इंटीग्रल करना। x इज इक्वल टू 0 टू 1। अब यहां पे अगर मैं पहले ही इसी स्टेप में कर देता हूं, एक्स स्क्वायर है कांस्टेंट, वाई स्क्वायर का इंटीग्रल आ गया वाई क्यूब बाय 3। लिमिट जो सब्स्टिट्यूट होगी वो होगी सिर्फ y की,
तो लिमिट क्या आ गई, अंडर रूट ऑफ 0 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है, क्योंकि ये अभी तक dx के साथ इंटीग्रेशन नहीं हुई। अब करेंगे काम लिमिट को सब्स्टिट्यूट करने का। तो लिमिट जब सब्स्टिट्यूट करी x इज इक्वल टू 0 to 1, ये तो एज इट इज रहा, एक्स स्क्वायर भी एज इट इज रहा, यहां से मैंने 3 डिनोमिनेटर से निकाल लिया बाहर। अब क्या करना है, y की जगह पे अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर सब्स्टिट्यूट, तो ये आ गया 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर 3/2, क्योंकि इसका अंडर रूट था 1/2 और इसका था क्यूब, तो 1/2 इंटू 3 3/2, ये अपने पास आ गया एक। अब जब लोअर लिमिट सब्स्टिट्यूट करें, तो लोअर लिमिट तो आ गई 0, यहां तक कोई प्रॉब्लम, आई थिंक यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अपने को। अब नेक्स्ट स्टेप करते हैं इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट स्टेप मैं यहां पे इरेज कर दूं, अगर यहां से मैं 0 कम कर दूं ना, मेरे को लिखना थोड़ा कम पड़ेगा dx। अब यहां पे ये इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए अपने पास अब मेथड पड़ेगा बेस्ट सब्स्टिट्यूशन का। तो अगर सब्स्टिट्यूट करें, यहां पर मैं x की वैल्यू को sin थीटा या cos थीटा, आप इसमें से कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। जब x की वैल्यू sin थीटा सब्स्टिट्यूट करी, dx की वैल्यू आ गई अपने पास cos थीटा, dx की वैल्यू आ गई cos थीटा। और जो लिमिट्स है, लिमिट्स क्या आएगी, x कहां से कहां तक है, जब x की वैल्यू 0 है थीटा की वैल्यू तब 0 है, जब x की वैल्यू 1 है थीटा की वैल्यू π/2 है, समझ गए। अब ये वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं, मतलब 0 से लेके π/2, x 1/3 जो है वो है अपना कांस्टेंट, तो मैंने उसको बाहर ही निकाल दिया, इंटीग्रल से बाहर आ गया। अब चीज x की जगह पे sin थीटा पुट करना है, यहां पे क्या है sin स्क्वायर थीटा, तो ये आ गया sin स्क्वायर थीटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा रेज टू पावर 3/2, और dx की जगह पे क्या है cos थीटा d थीटा, तो यहां पे आ गया cos थीटा d थीटा। नेक्स्ट स्टेप 1/3 लिमिट 0 to π/2 sin स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है अपने पास, cos स्क्वायर थीटा, तो यहां पे आ गया cos स्क्वायर थीटा रेज टू पावर 3/2 इंटू cos थीटा d थीटा। ये 2 के साथ ये 2 हो गया अपना कैंसिल, 1/3 0 to π/2 साइन स्क्वायर थीटा cos की पावर है 3 और एक cos की पावर है 1, तो यहां पर बन गया अपने पास cos रेज टू पावर 4 थीटा दी, ठीक है। तो अब इस तरीके के अगर सम आए ना अपने को सॉल्व करने के लिए, इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक शॉर्टकट फॉर्मूला बता दूंगा। वो शॉर्टकट फॉर्मूला अगर अप्लाई करोगे ना, आपका सम बहुत जल्दी आएगा। इस वीडियो में मैं अगर लंबी वीडियो बन जाएगा उसके लिए मैं ज्यादा मतलब सिंपल यहाँ पे इंटीग्रल कर देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको ऐसे इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए, झट से आंसर निकालने के लिए, सिर्फ 1 मिनट में आंसर निकालने के लिए हेल्प कर दूंगा अगली वीडियो में, ठीक है। तो इसका मैं अगर आंसर लिखूं तो ये आएगा 1/3 इज इक्वल्स टू 2 n-1 1 2 इंटू सॉरी m प्लस n, एक सेकेंड 3 आएगा,
पाई/96। इस इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए मैं पक्का नेक्स्ट वीडियो में आपके पास एक शॉर्टकट फॉर्मूला दे दूंगा आपको, जिससे आपके ये वाले सम बहुत अच्छे से सॉल्व होंगे, क्योंकि ये वाले सम्स में उस फॉर्मूला की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। बहुत इजी फॉर्मूला है वो वाला, 1 मिनट में सम आपको करेगा। ठीक है, तो अभी तो मैंने देखकर किया ये आंसर, बट नेक्स्ट वीडियो में आपके पास वो फॉर्मूला अवेलेबल होगा। ठीक है, तो आपको उस वीडियो में अपने को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2 सम्स किए। यहाँ पे अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए अभी भी, आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, नाम भी गिवन है। अगर आप चैनल पे सर्च करेंगे तो अपने आप आपके पास आ जाएगा, उसको ज्वाइन करिए। कोई क्वेरी है उसी मतलब वहीं पे आप मेरे को बता दिए। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अपने दोस्तों को ये वीडियो कंटेंट शेयर जरूर करिए। थैंक यू।